Hi everyone. Today we are going to study musculoskeletal system. Musculoskeletal system के अंदर कुछ important topics हम पढ़ेंगे, just like osteoporosis, osteomyelitis, Paget's disease. तो ये सारे topic आज हम पढ़ेंगे जो कि important है and also asked in the university examination. तो हम सबसे पहले start करते हैं osteoporosis के बारे में. तो osteoporosis क्या होता है? Loss of bone density and bone mass लीडिंग टू वीक बोन्स पोरस डिफेक्ट ऑफ बोन. तो ये क्या है ना, ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड बोन मास लीडिंग टू वीक बोन्स. डेंसिटी जो है बोन्स की कम हो जाती है, मास कम हो जाता है और बोन्स क्या है, वीक हो जाती हैं. इसको हम ओपी ओपी एक निमोनिक है उससे याद रख सकते हैं. ओ पी, ओ से क्या होगा ओस्टियो, पी से क्या होगा पोरस. तो बोन का पोरस होना, इट इज ऑल्सो नोन एज ओस्टियोपोरोसिस. ठीक है. अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो एक कॉमन साइड्स की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर होता है. हिप में होता है, नी में होता है, स्पाइन में होता है, रिस्ट में होता है. ईडियोलॉजीज की बात करें तो ये पोस्ट मेनोपोजल वुमेन्स में ज़्यादा देखा जाता है ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उनमें. अगर एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ओल्डर एज में ज़्यादा देखा जाता है. जिस पेशेंट में कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है उनमें ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस काफ़ी हैं. फीमेल जेंडर इज़ मोर मतलब फीमेल जेंडर जो है उसको चांसेस ज़्यादा हैं, मोर हैविंग मोर चांसेस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस देन द मेल जेंडर. लेक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री, वेटलेसनेस, ड्रग्स जैसे कि स्टीरोइड का लॉन्ग टर्म यूज़. अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो एजिंग. मान लीजिए अगर पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एजिंग जो होता है उसके साथ साथ इम्बैलेंस होता है बिटवीन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट बोन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है और बोन का रिजॉर्प्शन, वहाँ से बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाता है. ये थायराइड की प्रॉब्लम में भी होता है, हाइपर थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम में. इससे क्या होता है, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बोन, वीक बोन एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो बैक पेन सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन फीचर, स्टूप्ड पोस्चर, फ्रेजाइल बोन्स, लॉस ऑफ हाइट. अब डायग्नोसिस की बात करें तो बोन मिनरल डेंसिटी जिसको बीएमडी बोलते हैं, डेक्सा टेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट फॉर कैल्शियम एंड विटामिन डी. ट्रीटमेंट की बात करें तो बाईफोस्फोनेट्स, ये मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इसका. डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, डिक्रीज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. एचआरटी मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर पोस्ट मीनोपोजल सिम्टम्स. कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या करेंगे इसमें, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हम उसको सजेस्ट करेंगे, बैलेंस डाइट सजेस्ट करेंगे, फॉल प्रिवेंशन सजेस्ट करेंगे. नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इंक्रीज कैल्शियम रिच डाइट, प्रमोट रेगुलर एक्सरसाइज, प्रिवेंट फॉल एंड इंजरीज. क्योंकि अगर पेशेंट फॉल होगा तो उसको इंजरीज होने के एज कंपैरिजन हेल्दी पर्सन अगर फॉल होता है तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं इस पेशेंट को इंजरी होंगी. एजुकेट अबाउट मेडिकेशन अडेरेंस, मॉनिटर पेन एंड मोबिलिटी. ये नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्योंकि नर्सिस अगर हम नर्सिंग एग्जाम की बात करें तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया गया है. तो इसमें ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कैल्शियम रिच डाइट्स के. ठीक है, जैसे मिल्क, सबको ही पता है मिल्क बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है. नाउ कम्स टू Paget's disease, second one. It is a chronic bone disorder in which bones break down and rebuild. इसमें rebuild is a important term. इसमें bones break down होती हैं और rebuild होती हैं, making them weak, enlarged and deformed. और deformity के साथ वो rebuild होती हैं. इसकी etiology क्या है, एक सबसे important idiopathic है, इसका कोई reason हमको नहीं पता है. दूसरा वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स, कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स. कॉमनली अफेक्टेड बोन कौन कौन से हैं, कॉमनली अफेक्टेड बोन्स की बात करें तो पेल्विस है, स्कल है, स्पाइन है, रिब्स है, फेमर है, लेग्स है. पैथोजेनेसिस की बात करें तो इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, डिक्रीज बोन फॉर्मेशन बाय ओस्टियोब्लास्ट. और हमें मतलब ब्लड में हमें मिलेगा इंक्रीज एएलपी लेवल. रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट होगा कि इनराज डिफॉर्मिटी बोन्स विद इंक्रीज फ्रेजिलिटी. बोन्स की डिफॉर्मिटी हो जाएगी और फ्रेजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लग जाएंगी. अब इसके स्टेजेस की बात करें तो लाइटिक फेस, इसकी स्टेजेस हैं लाइटिक फेस, मिक्स्ड फेस, ब्लास्टिक फेस. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन,
बैंट और डिफॉर्म बोन्स, फ्रैक्चर्स, जॉइंट पेन, हियरिंग लॉस। डायग्नोसिस की बात करें तो एक्सरे, बोन स्कैन, एक मैंने पहले ही बताया था एएलपी लेवल बढ़ जाते हैं, अल्कलाइन फोस्फेटेज के लेवल। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैंने अभी ऑस्टियोपोरोसिस का मैनेजमेंट बताया था, तो पैगेज डिजीज का भी कुछ ऐसा ही है। बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स, पेन रिलीफ मेडिकेशन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, सर्जरी इन सीवियर केसेस। तो ये सारा मतलब हमारा मतलब ये सारा हमारा मैनेजमेंट की बात आ जाती है। और हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या है? असेस पेन, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, इंक्रीज एडिक्वेट रेस्ट, प्रिवेंट फॉल्स, मॉनिटर फॉर डिफॉर्मिटीज एंड फ्रैक्चर, टीच पेशेंट अबाउट एक्सरसाइजेज, पेशेंट को एक्सरसाइजेज बताना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज बताना होता है इन केसेस में ज़्यादातर, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, मॉनिटर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप टेस्ट। अब एक मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना मैनेजमेंट में बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स, बिसफॉस्फोनेट ड्रग्स का एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। रेसिड्रोनेट, RISCDRONATE, रेसिड्रोनेट, जोलिन ड्रोनेट, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, रेसिड्रोनेट और जोलेंड्रोनेट बिसफॉस्फोनेट्स के। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? पेन हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं जो कि क्रोनिक होगा, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी, सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस? ओस्टियो इज फॉर बोन्स, माइलाइटिस, माइलाइटिस मतलब आइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होगा? इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया जहाँ पर होगा। तो ओस्टियोमाइलाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द बोन कोज्ड मेनली बाय बैक्टीरिया। इसके इटियोलॉजी की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कोजिंग दिस ओस्टियोमाइलाइटिस। पोस्ट सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर्स और इंजरीज, डायबिटीज और पुअर इम्यूनिटी, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड। साइट एंड पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट जो है, मोस्ट वेस्कुलर रीजन ऑफ बोन होता है मेटाफाइसिस। तो यही मेटाफाइसिस मोस्ट कॉमन रीजन है जहाँ पर ओस्टियोमाइलाइटिस होता है ऑफ लॉन्ग बोन्स। अपैरेंट लूप अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, अब ये एक टाइप का हमने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि ये स्ट्रक्चर लूप टाइप का होता है, ये अरेंजमेंट होता है एक अलग सा। ये मैंने फोटो दिखा रखी ना, इसमें सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, तो ये ब्लड वेसल्स का एक अरेंजमेंट है। तो इसकी वजह से भी मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस इसी वजह से इस रीजन में यानी मेटाफाइसिस रीजन में ज़्यादा होता है, इसका एक रीज़न है ये। ठीक है, दूसरा क्या है? साइंस की बात करते हैं तो बोन पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, warmed over affected area, difficulty moving the limb, pus discharge in severe cases। डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट, एक्सरे, MRI, बोन बायोप्सी। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, माइलाइटिस है, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, पेन होता है तो पेन रिलीफ मेडिकेशंस देंगे जैसे कि एनसेड्स हो गया। सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ पस इज प्रेजेंट, रिमूवल ऑफ डेड बोन टिश्यू। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? मॉनिटर टेम्परेचर एंड पेन, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक ऑन टाइम, मेंटेन वाउंड केयर, इंक्रीज न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन डाइट, प्रमोट रेस्ट, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि क्रोनिक चला जाए, सर्जरी करनी पड़ जाए, हमें डेड बोन टिश्यू रिमूव करना पड़ जाए, बोन डेड हो जाए, इन्फेक्शन अदर बोन्स और अदर ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड कर जाए। तो ये सारे थे हमारे ओस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। अब हम बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये क्या है? इट इज़ ए क्रोनिक डीजनरेटिव, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स कर रखे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन द एग्जामिनेशन टू गेन टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस इट इज़ ए क्रोनिक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज एंड चेंजेस इन द अंडरलाइन बोन। तो बोन दिखा रखी है मैंने, एक डायग्राम सा बना रखा है। तो ये जो ब्लू कलर से शो कर रखा है मैंने, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और बाहर जो है ये साइनोवियम है जिसके अंदर साइनोवियल प्रेजेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है ना, ब्रेक डाउन होता है कार्टिलेज का, आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है बिटवीन द बोन्स। इसके मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? नीज होता है, रिस्ट वगैरह होता है, स्पाइन होता है। तो ये सारे इसके मोस्ट कॉमन साइट्स हैं। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, एज, फीमेल सेक्स, जेनेटिक फैक्टर। मोस्टली आपने देखा होगा जितने भी ये मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं, खासकर की बोन डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो रिलेटेड हैं फीमेल जेंडर से, बिकॉज क्योंकि पोस्ट मेनोपोजल एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में कम हो जाता है, इसकी वजह से जो इम्बैलेंस है कैल्शियम वगैरह का वो सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये सारे डिफॉर्मिटीज़ हमें फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू मेल जेंडर। जॉइंट ट्रोमा, ओबेसिटी, रिपीटेड स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस स्पेशली आफ्टर रेस्ट, स्वेलिंग,
क्रीपिटस एक टाइप की साउंड सुनाई देती है, खटखट, जो हम कभी कभी हमारे पैरों से भी सुनाई देती होगी जब हम ऊपर नीचे करके बैठते हैं, सिटअप्स करते हैं। रिड्यूस जॉइंट मूवमेंट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरे इज द बेस्ट टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में पेन किलर्स जैसे कि एनाल्जेसिक, एनसेड्स। फिजियोथेरेपी इज द बेस्ट थिंग। वेट रिडक्शन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन सीवियर केसेस। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो क्या क्या है? पेन को असेस करना है, मोबिलिटी को असेस करना है। इंक्रीज एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। अप्लाई हॉट या कोल्ड थेरेपी। एजुकेट अबाउट वेट कंट्रोल एंड जॉइंट प्रोटेक्शन। असिस्ट विद एडवाइस, असिस्ट विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अगर उनको दिक्कत हो रही है डेली लिविंग एक्टिविटीज करने में तो उनको असिस्ट करना है, उनकी हेल्प करना है। अदर मैनेजमेंट में आते हैं एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। पेन रिलीफ मेडिकेशन मैंने पहले भी आपको बताया। सर्जिकल ड्रेनेज अगर पस प्रेजेंट है तो। रिमूवल ऑफ डेड बोन टिश्यू, अगर टिश्यू डेड है तो ये हमने बात किया ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट कम टू द बोन फ्रैक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड, डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस इन अंडर 5 मार्क्स। तो फ्रैक्चर, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्चर होता क्या है। तो फ्रैक्चर क्या होता है? ब्रेक इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन कोर्टेक्स। तो बोन की कॉन्टिन्यूटी में एक ब्रेक है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब ये किस वजह से हो सकता है? इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा, इंजरी और एनी डिजीज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की। तो सबसे पहला फ्रैक्चर जो है क्लोज फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन ब्रोकन बट स्किन इंटैक्ट, स्किन इंटैक्ट रहती है। और ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन पंचेस थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। इससे रिस्क बढ़ जाता है ओस्टियोमाइलाइटिस का। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन नॉट कंप्लीटली ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। कंप्लीट फ्रैक्चर में बोन 2 पीसेस में सेपरेट हो जाती है। ग्रीन स्टिक में क्या होता है? एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन विच द बोन बैंड्स, ये भी इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, बस इसमें क्या होता है? बोन बैंड हो जाती है एंड क्रैक्स ऑन वन साइड, कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की बोन बहुत सॉफ्ट होती है, दैट्स वाई इट इज कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रंस। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? मल्टीपल ब्रोकन फ्रेगमेंट जस्ट लाइक शोन इन द पिक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है? रैप्स अराउंड बोन, बोन एकदम उल्टी हो जाती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है? ब्रेक स्ट्रेट अक्रॉस। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है? बोन ड्राइविंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर धस जाती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर में डायगोनल ब्रेक होता है। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। नाउ कम्स टू द कोजेज। कोजेज इसके क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल एंड इंजरी, स्पोर्ट्स ट्रॉमा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में भी बोन वीक्स हो जाती है, पोरस हो जाती है बोन्स, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ए कोज फॉर फ्रैक्चर्स। बोन ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शन, ओल्ड एज, वीक बोन्स, लेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, रिपीटेड स्ट्रेस ऑन बोन्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उस पेशेंट को सीवियर पेन होगा, उस जगह पे स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडरनेस? पेन ऑन टच, डिफॉर्मिटी, क्रेपाइटिस, लॉस ऑफ फंक्शन, ब्रूइजिंग, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, इनएबिलिटी टू मूव अफेक्टेड पार्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? फर्स्ट एड एंड इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंट और कास्ट एप्लीकेशन, ट्रैक्शन एप्लीकेशन। ट्रैक्शन के बारे में अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पेन मैनेजमेंट विद एनाल्जेसिक। अदर ट्रीटमेंट अप्रोचेज में क्या होगा? एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ओपन फ्रैक्चर्स में, और क्या कर सकते हैं? ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं, ठीक है, सर्जरी के थ्रू किया जाता है, कट लगाया जाता है बॉडी के अंदर, इंसिजन लगाया जाता है। एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं, बोन ग्राफ्टिंग इफ नीडेड। तो ये सारा हमने बोन डिफॉर्मिटीज़, कुछ 4-5 बोन डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा मस्कुलोस्केलेटल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।